अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको हम सबको तमाम मुसीबतों से महफूज रखे और हमें खुश और आबाद रखे। आज मैं आपके लिए बहुत कीमती वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का उन्वान है कि औरतों पर ही क्यों जिन्नात वगैरह आशिक होते हैं, औरतों को ही ये क्यों मसले ज़्यादा बनते हैं। तो मैं आज आपको इसका जो है वो यानी कि हल बताऊंगा कि क्यों बनते हैं ये औरतों को ही ज़्यादातर, यानी कि 100 में से 99% औरतों को ही मसले बनते हैं। ये जिन्नात वगैरह या कोई कसर हो जाना या कुछ भी ऐसी बीमारी या साया वगैरह हो जाना, ये औरतों को ज़्यादातर होते हैं तो हमारे माशरे में। तो ये एक भाई ने क्वेश्चन किया है कि मेरी बहन पे किसी ने जादू भी कर दिया और काला असर भी हुआ जादू का, और दूसरा जो है वो जिन्नात वगैरह भी काफ़ी असर करते हैं, दौरे वगैरह पड़ते हैं। तो आप इसका हल बताइए और परहेज़ बताइए क्या करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताता चलूँ कि एक तो सबसे पहले कि जब ये मेरी बेटियां हैं, बहनें हैं, ये जब गुस्ल करती हैं तो ये अपने आप को ढांप कर नहीं बाहर निकलती, यानी कि अपने आप को मीन्स अपने बाल वगैरह जो हैं वो नहीं ढांप के बाहर आती, वैसे ही बस तौलिया वगैरह लपेटा और बाहर आ गई। और याद रखें, जिन्नात को और शैतान को इसी वक्त मौका मिलता है उस पर अटैक या हमला करने का, ठीक है। इसी वक्त वो उस पर हमला करता है और करते हैं दोनों, शैतान भी और दोनों यानी कि जिन्नात और शैतान हमला करते हैं जब औरत नहा कर गुस्ल कर कर पाक होकर बाहर निकलती है। और वो उसकी सतर का मसाला होता है कि उसके बाल वो नज़र आ रहे होते हैं, और या बाल पे जस्ट तौलिया लपेटा हुआ है, गीले हैं अभी बाल सारे, तो वो हमला कर देते हैं और जो है ना वो उसके आशिक हो जाते हैं, जिन्नात उसके आशिक हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और से सुन लें कि जब औरतें नहाकर बाहर निकलें, यानी कि गुस्ल करके बाहर निकलें, तो अपने बालों को खुला ना छोड़ें, फौरी उनको खुश्क करें और फिर आएँ बाहर, और तौलिया वगैरह लपेट कर बाहर ना आया करें, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपको जिन्नात, साया, कसर कोई चीज़ नहीं होगी। दूसरी बात, जब आप कंघी करती हैं ना, जब औरतें कंघी करें तो वो कंघी से जो बाल उतरते हैं ना, उनको ज़रा आप ना जो है ना वो जला दिया करें, या मिट्टी ज़मीन में जो है ना वो दबा दिया करें। अगर आप कहीं ज़मीन मिले के यानी कि मिट्टी है वहाँ, आजकल तो लगे हुए हैं लोगों के मार्बल लगे हुए हैं, चीनियाँ लगी हुई हैं, तरह तरह के यानी कि फ़र्श लगे हुए हैं, पक्के हैं फ़र्श। लेकिन अगर कोशिश करें कि आप कच्ची ज़मीन मिले वहाँ आप गड्ढा खोद लें और उसमें आप वो दबा लें बाल, कंघी में ना रहने दीजिए, इस तरह भी काफ़ी असर पहुंचता है। और यही कंघी से निकाल के बाद डस्टबिन में फेंक देते हैं, कूड़े में जाते हैं, गैर महरम की नज़र पड़ती है, और वो रूढ़ी में जाते हैं, गंदगी होती है वहाँ के जिन्नात उस पर आते हैं, बैठते हैं, वो उसकी खुशबू से आपकी तरफ भी आ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल जो है ना वो पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए ये बालों की भी बड़ी एहतियात करनी चाहिए कि इनको नहीं फेंकना चाहिए ऐसे। और तीसरी बात यह है कि आपने इस्तग़फ़ार जो है ना वो बार बार पढ़ना है। अपने कोई गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला पकड़ लेता है बंदे को, और ये मुसीबतें और परेशानियां और सारा कुछ आता है। तो साथ साथ अपनी जो है ना वो माफ़ी भी करवाते रहें, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि मुसलमान भाइयों का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।